भाई ऐसे ही नहीं रखा था हमने अपना नाम सास बहू साजिश, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द तो टीवी की दुनिया चलती है। एंड गेस व्हाट, वो तो है अलबेला में सयूरी की सास यानी कान्हा की माँ जो है कर रही है हमारा नाम रोशन, यानी सास बहू के अगेंस्ट कर रही है साजिश। सी, आई टोल्ड यू। हम तुम्हारे जैसे दोगले लोग नहीं है सयूरी। क्या बोल रही हो? अरे ये दिखावा बंद करो सयूरी। किसी ने कुछ कहा है आप लोगों से? तुम जितनी सीधी दिखती हो ना उतनी हो नहीं। हुआ क्या है आप मुझे एक बात बताएंगी? तुम सिर्फ भाषण ही अच्छा दे सकती हो, तुम्हारा मन एकदम काला है। ये जंग तो भाई सास और बहू की है। बहू को घर में ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है, ये बात सासू माँ को कब से रास नहीं आ रही है। अब देखिए कान्हा को अचानक से दिल्ली जाना पड़ा, तो ऐसे में धनराज ने फैक्ट्री का सारा काम सौंप दिया बहुरानी सयूरी को। अब सयूरी तो गांव की महिलाओं के साथ एकदम से जुट गई है कि कैसे मार्बल्स पर अच्छी डिजाइन पेंट करनी है। ये सब देखना सासू माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर क्या, सासू माँ ने एक गेम खेला, सारी औरतों को ये कह दिया कि सयूरी ने मना किया है तुम सबको नाश्ता देने से। फिर क्या, सारा काम बिगड़ गया। गांव की औरतें काम छोड़कर चली गई और सयूरी को बुरा भला कहने लगी। हम तुम्हारे जैसे दोगले लोग नहीं है सयूरी। क्या बोल रही हो? किसी ने कुछ कहा है आप लोगों से? अरे ये दिखावा बंद करो सयूरी। हुआ क्या है आप मुझे एक बात बताएंगी? तुम्हारा मन एकदम काला है। ये सब देखकर सासू माँ का तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। कान्हा को कहीं जाना होता है दिल्ली उसके ब्लॉगिंग के काम के लिए, इसलिए सारी जिम्मेदारी जो एक नए कॉन्ट्रैक्ट के आने वाली है जिससे बहुत फ़ायदा होने वाला है चौधरी मार्बल्स को, ये सयूरी को दे दी है। और इस बात से कहीं पे सरोज नाखुश है, बिकॉज़ वो चाहती है कि चलो ठीक है, आप बाकी घर में उसे अपनी बेटी समझ के रख रहे हो, हमारी हर बात पे हमें आप टोक रहे हो, बट जहाँ बात मतलब काम की आती है, छोटे बेटे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ना कि अपनी बहू को। तो बस इसी बात पे कहीं पे जंग छिड़ी हुई है। अब सासू माँ का इस पर भी पेट नहीं भरा तो दो बहनों के बीच लड़ाई भी शुरू करवा दी। नकुल घर का छोटा बेटा है, लेकिन सयूरी की बहन के दिमाग में सासू माँ ने कुछ ऐसा जहर भर दिया है कि खुद उसकी बहन अपनी ही बहन के खिलाफ हो गई है। भाई मानना पड़ेगा सासू माँ, आप तो ना बड़ी पक्की खिलाड़ी निकली हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि 100 दिन सास के होते हैं ना, तो एक दिन बहू का होता है। आपको वो एक दिन ही भारी पड़ जाएगा। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। माई सेल्फ माधव मिश्रा से तो आपकी मुलाकात हमने करा दी है, मतलब नॉट माई सेल्फ बट वकील साहब माधव मिश्रा से तो आप मुलाकात कर ही चुके हैं। जी हाँ, क्या कमाल का क्रिमिनल जस्टिस ये मुहैया कराते हैं लोगों को। तो चलिए आज द लेडी बिहाइंड द सक्सेसफुल मैन यानी कि मिसेस मिश्रा से भी आपकी मुलाकात कराते हैं। बात कर रहे हैं खुशबू की, तो चलिए करते हैं इनके साथ एक डे आउट। आज तो एबीपी वाले मेरे घर पर आए हैं और मैं उन्हें बता रहा हूँ कि मेरे घर पर क्या क्या चीजें रखी है। एक नया दिन है और एक नए दिन की शुरुआत आपके चहीते एक्टर के साथ की जाए तो मज़ा आएगा ना। जी हाँ, मुझे भी काफ़ी उत्सुकता हो रही है उनसे मिलने की। कौन है ये हसीना और किसके घर के बाहर हम खड़े हैं, चलिए आपको मिलवाते हैं।
गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कौन है। हमारे साथ आज खुशबू हैं जो काफ़ी कुछ हमें बताने वाली है। उनका मॉर्निंग रूटीन किस तरह का होता है और क्या कुछ बताएंगी ये आपसे जानना चाहती हूँ। जी ज़रूर, क्या मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है, मैंने अपना घर कैसे सजाया है और कौन सी चीज़ क्या डिनोट करती है, वो मैं सब कुछ बताऊंगी। सो वेलकम टू माय होम। फ्लैशबैक, मैं भी न्यूज़ एंकर और रिपोर्टर थी। तो जैसे कि आपने एंटर किया है तो सबसे पहले तो ये फ्रेम ही दिखाई देती है। दैट्स माय फेवरेट टीवी शो फ्रेंड्स, ये उसी की फ्रेम है। ये भी एक एलिफेंट्स का ही कुछ चीज़ है, आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल इट। ये मैं राजस्थान से लाई थी। पता नहीं क्यों इसमें कुछ एंशिएंट सा फीलिंग है, समथिंग इज़ देयर। और मैंने जब मैं रास्ते में थी और मैंने इसे दुकान पर टंगा हुआ देखा था और मैं वहाँ से ख़रीद कर लाई थी और ये बहुत बहुत अच्छा लगता था मुझे और मुझे पता था कि ये इसी दीवार पर जाएगा। सो बॉट इट स्पेशली फ्रॉम देयर। दिस इज़ माई स्मॉल डाइनिंग टेबल जहाँ पर बहुत कम बार मैं खाना खाती हूँ क्योंकि मुझे अपने घर से आदत है नीचे बैठकर खाने की, तो मैं बहुत कम बार इसका इस्तेमाल करती हूँ। बट इसका इस्तेमाल होता है जब मुझे अपना छोटा सा स्टूडियो बनाना होता है, जब मैं किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर नहीं जा पा रही हूँ, देन आई यूज़ दिस। सो इसके अंदर मैं 3-4 कुशन लगा के और माइक प्लेस करके एंड देन आई यूज़ इट एज अ स्टूडियो। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं इसी कॉर्नर पे अपनी पूरी विंडोज़ वगैरह ओपन करके, दैट्स द व्यू, मैं वहाँ बैठ के अपने मम्मी पापा से बातचीत करती हूँ एंड आफ्टर दैट मेरा दिन आगे बढ़ता है। दिस इज़ 10 years old। ये पहली डायरी है जो बॉम्बे आने के बाद मैंने अपने काम के लिए ली थी। Your 30s, 40s and 50s won't feel like your 30s, 40s and 50s. Adults are just older children for the most part. You still feel exactly the way you feel right now, just a little wiser and more confident. So, मैं ये छोटा सा मेरा खुद का एक जादू टाइप है जो मुझे लगता है कि होता है मेरे साथ में। So whenever I'm in doubt, it gives me answers कि अगर मैं अभी भी कंफ्यूज्ड भी हूँ तो इट्स जस्ट दैट कि मैं वही बच्ची हूँ, बस मैं थोड़ी सी समझदार हो गई हूँ और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। नीचे मुझे निकलोडियन से मिला था। आई गिव वॉइस फॉर बंटी। चीकू और बंटी करके एक शो आता है, इट्स एन ओरिजिनल हिंदी शो। आई एम द वॉइस ऑफ बंटी। आज तो एबीपी वाले मेरे घर पर आए हैं और मैं उन्हें बता रहा हूँ कि मेरे घर पर क्या क्या चीज़ें रखी है। ये देखो, यहाँ पर 3 चिड़िया भी मैंने लगाई है क्योंकि मुझे अपने घर को ना वुडन वाला फील देना था। एंड वापस से बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज। और यहाँ पर से आप आओगे ना तो इधर किचन है। एंड दैट्स चार्ली चैपलिन। हाउ कैन वी मिस चार्ली चैपलिन। जब मैं मुंबई आया था ना तो ये वाली पिक्चर मैंने सबसे पहले देखी थी, द चाइल्ड, और फिर मैं इनकी फ़ैन हो गई थी। आइए अब मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ। सो दिस इज़ माई किचन जहाँ मैं खुद अपना खाना रोज़ बनाती हूँ। दैट्स माई बोर्ड जिस पर मैं कभी कभी घर की ज़रूरतें लिखती हूँ तो कभी कभी कुछ बहुत अच्छे कोट्स लिखती हूँ, जैसे मैंने आज लिखा हुआ है। ये दरअसल मैंने 2-3 दिन पहले एक किताब में पढ़ा था कि ना मिला हुआ जवाब ज़्यादा बेहतर है उस मिले हुए जवाब से जिस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। मैं सुबह सुबह तो खैर कम ही चाय पीती हूँ, मतलब मैं ज़्यादातर स्टूडियोज़ वगैरह भी अगर लंबा काम कर रही हूँ तो मैं चाय पीती हूँ, अदरवाइज़ आई अवॉइड ड्रिंकिंग टी। लेकिन मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, मुझे लेमन टी बहुत पसंद है। और उसके अलावा सुबह में मैं अपना नाश्ता खुद बनाती हूँ, कभी पोहा तो कभी सैंडविच तो कभी उपमा, ओट्स, ये इस तरीके का नाश्ता करती हूँ, या फिर कभी कभी लेफ़्ट ओवर्स वो भी होता है। और खाना भी अपना खुद बनाती हूँ।
हालांकि मुझे खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर अब बनाते 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 मैं अच्छा बनाने लग गई हूँ। मतलब वैसा कि बहुत अच्छे से खाया जा सकता है, पेट भरा जा सकता है। मैंने आप लोगों को तो चाय पिला दी, पर मुझे ग्रीन टी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अपनी ग्रीन टी ले ली है। और इधर मेरा कमरा है, पर पहले इसे देखते हैं। सो ये बहुत ही प्यारे प्यारे कोट्स थे जो मुझे ऑनलाइन मिले थे, सो मैंने वो रख लिए आते जाते पढ़ने के लिए। प्लस ये अभी मैं यूके गई थी तो वहाँ का एक फ़ोटो है उस जगह का, और मैं इसे याद रखना चाहती थी स्पेशली इस जगह को, सो आई बॉट अ पोस्ट कार्ड फॉर दैट। और मेरे कमरे का ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। जितने भी रिजेक्शंस मिलते हैं उन सब के आंसू यहीं बहाए जाते हैं, और जितनी भी खुशियाँ भी मनाई जाती हैं वो भी मनाई जाती है यहाँ पर। कुछ है, सुकून है इस व्यू में। सही मायने में इसे ही घर का कोना कहेंगे, क्योंकि यहाँ से आउटर वर्ल्ड का पीस भी मिल रहा है, शोर शराबा, केओटिकली पीसफुल, और प्लस आप अपने घर में भी हैं। सो आई रियली लाइक दिस पार्ट ऑफ माई हाउस, एंड आई होप जो सुकून मुझे यहाँ महसूस होता है सबको अपने घरों में वो एक कोना या एक चीज़ मिल जाए। आई रियली विश दैट। ये जो आप देख रहे हैं इसे आप मेरा छोटा सा मैनिफेस्टेशन बोर्ड कह सकते हैं। मैं मार्वल स्टूडियोज़ की एटर्नल्स देखने गई थी और मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी थी, और तब ऐसे छोटा सा ऐसे तितली बजी थी दिल में कि लाइक यू नो समडे इफ़ आई ऑल्सो गेट अ चांस टू वर्क विथ मार्वल स्टूडियोज़, तो मैंने ये खुद बना के लगाया था कि मैं वो फिल्म करना चाहती हूँ, एंड लाइक यू नो बी अ पार्ट ऑफ अ सुपर हीरो फ्रेंचाइजी एंड ऑल। बाकी ये यॉर्कशायर की फ़ोटो है, अभी मैं यूके गई थी वहाँ की, ये भी अगेन मेरी एक मेमोरी है जो मैं याद रखना चाहती हूँ। देन दिस थिंग बी इंस्पायर्ड टू लिव, ये मेरी एक बेस्ट फ्रेंड ने मुझे एक लेटर लिखा था व्हेन आई वाज फीलिंग वेरी डाउन इन माई लाइफ। जितने भी मैंने आज तक काम किए हैं, चाहे वो प्लेज हों, चाहे वो छोटी फिल्म्स हों, चाहे वो सीरीज़ हों, इनफैक्ट क्रिमिनल जस्टिस भी, उसकी भी स्क्रिप्ट मेरे पास में रखी हुई है। सो आई शो यू माई स्क्रिप्ट्स। ये है ये विजय तेंदुलकर का एक नाटक है, खामोश अदालत जारी है। ये एक वर्कशॉप के दौरान मुझे स्क्रिप्ट मिली थी, मुझे इसमें से तैयार करना था एक मोनोलॉग। और ये क्रिमिनल जस्टिस की है, जो अभी आप सीज़न देख रहे हैं उसी की स्क्रिप्ट है ये मेरा एक नाटक है रंगाई, जो अभी हम 30 सितंबर को पृथ्वी में एक्चुअली परफॉर्म करने वाले हैं, प्लीज़ आइए। ये उसकी स्क्रिप्ट है। सो इन सब स्क्रिप्ट्स में एक चीज़ है कॉमन कि मैं अपने डायरेक्टर से अपना नाम लिखवाती हूँ अपनी हर एक स्क्रिप्ट पर। ये आदत पता नहीं कहाँ से और क्यों लगी है, बट लगी है। तो ये भी हमारे डायरेक्टर ने नाम लिखा हुआ है। ये कुछ पोस्टर्स हैं जो कुछ अतरंगी इंग्लिश फिल्म्स के पोस्टर्स हैं। जब भी मुझे कोई इंस्पिरेशन लेनी होती है टू राइट समथिंग न्यू, जिन लोगों को पता नहीं है मैं उन्हें बता दूं, मैं लिखती भी हूँ, तो मैं इनमें से किसी भी एक पोस्टर को ऊपर रखती हूँ। एंड जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट पेंटिंग्स पढ़ते हैं, वैसे ही आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम डिफरेंट पोस्टर्स और पिक्चर्स और समथिंग लाइक दैट। कहीं से भी कुछ भी मिल जाता है। एक हॉरर पोस्टर से रोमांटिक कहानी भी निकल के आ सकती है।
ये सारे मेरे जर्नल्स हैं। इसमें मैं कभी अपने कैरेक्टर की तैयारी के बारे में लिखती हूँ, तो कभी अपने दिन के बारे में लिखती हूँ, तो कभी अपनी भावनाओं के बारे में लिखती हूँ। तो इन सब में सारे मेरे राज कैद हैं। ये असल मायने में मेरी तिजोरी है। ये भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो कभी भी जब ऐसी कोई स्क्रिप्ट आती है मेरे पास जिसमें कोई बहुत बड़ा मोनोलॉग है या फिर कोई बड़े डायलॉग्स हैं या फिर कोई ऑडिशन है जो मैं जिसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कुछ डिफ़िकल्ट भी नहीं, जिसमें कोई संजीदा सी बात हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी प्रिपरेशन ज़रूरी है, जो मुझसे थोड़ी ज़्यादा ही जुदा है, तो उसके लिए मैं प्रॉपर इस डायरी को लेकर बैठती हूँ और मैं उस पूरे टेक्स्ट का एक इमोशनल ग्राफ बनाती हूँ। ये तकनीक मैंने एक वर्कशॉप में सीखी थी। मैंने एक वर्कशॉप की थी, उसमें मुझे एक इमोशनल ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो बताया था। सो ये मैंने एक वन ऑफ द ऑडिशन के लिए ही किया था कि इस तरीके से इमोशनल ग्राफ बनाते हैं। सो दिस इज़ दैट बुक जिसमें मैं अपने ऑडिशन की तैयारियाँ करती हूँ। एंड यस, सो आई थिंक जब हम इस तरीके से तैयारी करके जाते हैं और प्रिपेयर रहते हैं तो ये बात दूसरी है कि सिलेक्शन होता है नहीं होता है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई वांट। आई थिंक आखिरी बात अगर मुझे कुछ व्यूअर्स को कहनी है जो कि मेरा घर देख रहे हैं और जिन्होंने इन्जॉय किया इस वीडियो को, कि जो है वो बहुत अच्छा है, जितना है उतना सच्चा है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड कंटेंट। और मुझे लगता है कि आप लोग जो लोग देख रहे हैं उन्हें मेरा घर बहुत अच्छा लगा हो और उन्हें ये बात भी पहुंच चुकी हो कि हम सब एक रेस में लगे हुए हैं। एवरीबडी इज़ रीचिंग समवेयर। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। सो थैंक यू। सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, और हर किसी के जहन में है इतने सारे सवाल कि जवाब देने को कोई तैयार ही नहीं है। अरे भैया, कोई तो इनिशिएटिव लो, किसी एक सवाल का तो जवाब दो, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं गुम है किसी के प्यार की। यहाँ पाकी जानना चाहती है अपने सवालों का जवाब, तो विराट और सई भी जानना चाहते हैं उनके नॉन स्टॉप नेवर एंडिंग सवालों के जवाब। अनफॉर्चुनेटली जवाब कोई नहीं दे रहा है। ये यहाँ क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? क्यों है ये यहाँ पर? अरे ए भाई चवन, वो विराट नीचे करना है। अरे लग जाएगा ना भाई, नीचे करना है। विराट, तो अब मैं तुझे विराट जिसे खुद लगी है, जो खुद अधमरी हालत में है, वो खड़ा हो गया है किसी और यानी कि जगताप पर बंदूक ताने। और तो और विराट को गुस्सा इतना है कि उसने गोली भी चला दी। सवाल उसके मन में ये है कि आखिर इस सई के साथ जगताप क्या कर रहा है। अब सई तो किसी के भी सवाल का जवाब नहीं देगी, उसे जो करना है ना वो वही करेगी।
अब सही इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। माना कि पाखी और विराट को एक साथ देखकर तुम भी अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रही हो, लेकिन अगर हर कोई एक दूसरे के सवाल का जवाब देगा ना तो रिश्तों में गांठ नहीं पड़ेगी बल्कि रिश्तों की उलझन सुलझ जाएगी। खैर, हमें तो जो कहना था हमने कह दिया, आगे तो राइटर साहब को जैसा जैसा लिखना होगा ना वो वैसा ही लिखेंगे। न जाने वो घड़ी कब आएगी जब ये मिलेंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। वैसे यकीन मानिए, चाय की चुस्कियों के साथ या फिर इफ यू आर अ कॉफी ड्रिंकर तो कॉफी की चुस्कियों के साथ गपशप करने का मजा आता है। ये जो रूखी सूखी सी मुलाकातें होती है ना, जिनको कहा जाता है ओ वी मीटिंग टू कैच अप, बड़ी डल एंड ड्रैब लगती है। शायद यही वजह है कि ना उम्र की सीमा हो में हमारे जो देव और विधि है वो भी कर रहे हैं कॉफी वाली डेट। जो हमारी नजरें देख रही है क्या वो सच है? देव विधि के साथ कॉफी डेट पर आया है क्या? कहीं ऐसा है क्या? देव, अब माना कि देव और विधि के बीच उम्र का फासला है, लेकिन आपने ना शायद वो गाना नहीं सुना है। ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का बंधन हो, तो वो गाने की लाइन ना इन दोनों पर परफेक्ट बैठती है। विधि तो पहले से ही देव के लिए कुछ फील कर रही थी, लेकिन अब देव भी करने लगा है। आज बेसिकली विधि और देव कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने जाते हैं और वहाँ पे देव विधि से कुछ पर्सनल सवाल पूछता है। बेसिकली देव को कहीं ना कहीं विधि से एक लगाव सा होने लगा है, लेकिन वो सिर्फ उसके सबकॉन्शियस लेवल तक पहुँची है ये बात। वो शायद अभी तक ये माना नहीं है और विधि शायद थोड़ी आगे बढ़ गई है, लेकिन विधि भी क्लियर नहीं है। इस कॉफी डेट पर विधि से ये जानना चाहता है कि आजकल की लड़कियां लड़कों को किस तरीके से पसंद करती हैं। वो एक लड़के में क्या क्या खूबी देखना पसंद करती हैं। अब देव बाबू, आपने ना विधि से यूं ही ये सवाल कर लिया। आप तो विधि को पहले से ही पसंद हो, वरना सोचिए वो आपके साथ इस कॉफी डेट पर क्यों आती। अब दोनों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि पापा जी का फोन आ गया और पापा जी ने कह दिया कि विधि बेटा जल्दी से घर आ जाओ, लड़के वाले देखने आ रही हैं तुम्हें। आपको कौन होता है लड़की देखने? हाँ, वो 15 दिन के लिए आया है यहाँ और 15 दिन में सगाई करके वापस अमेरिका जाना है। 15 दिन में सगाई? अब ये बात सुनकर देव बेचारा सदमे में आ गया। वहीं दूसरी ओर एक घटना और भी घट गई। देव का रुमाल विधि के पास था, जो कि देव देखने ही वाला था, लेकिन देख नहीं पाया। अरे यार देखो देखो, ठीक है ना? आई थिंक ये एक चीज़ ना हर लड़की करती है। जैसे जब आपको किसी से प्यार होने लगता है, उसकी छोटी छोटी चीज़ें आप सहेज के रखने लगती है। तो विधि ने भी ऐसा कुछ किया है। उसके पास देव की एक चीज़ है जो कि एक रुमाल। अब अननोइंगली वो कैफे में नीचे गिर जाता है। अब अगर देव ने देख लिया तो देव को पता चल जाएगा। मतलब विधि के पास देव का रुमाल क्या कर रहा है, इसका कोई लॉजिकल आंसर तो है नहीं। अगर देख लेता ना देव के नाम का लिखा हुआ रुमाल, तो वो समझ जाता कि विधि मुझे प्यार करती है। चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल दोनों को पता चल ही जाएगा एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में। तब तो ये कहानी जरूर आगे बढ़ेगी उम्र को पार करके। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
देखिए लाइफ में ड्रामा जितना कम होना मतलब रियल लाइफ में उतना ही अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में इसकी बिल्कुल विपरीत सिचुएशन होती है, यानी कि जितना ज्यादा ड्रामा देखने वालों का इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा रहता है। तो वेल पंड्या स्टोर में भी तो हो रहा है चीकू के गायब होने का ड्रामा, और इस बीच हमारी जो सुमन माँ है, हमारी नहीं मतलब उनकी जो सुमन माँ है वो भी भड़क उठी है। जब आपने श्वेता के लिए शादी का रिश्ता भेजा है तो आप उसे घर वापस क्यों भेज रही है? तूने भेजा रिश्ता खुद का? अगर घास चढ़ने गई है तू समझ नहीं रहा क्या बोल रहा है? ये शादी नहीं होगी, रिश्ता एकदम ठीक कह रही है। मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। अभी निकली हूँ ना मैं इतनी बड़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप से। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। ये लो जी, घर में रिश्ता आ गया है और सुमन बेन को कुछ खबर ही नहीं। क्या सुमन माँ, आप तो सच में चौंक गई जब श्वेता की माँ कृष के लिए श्वेता का रिश्ता लेकर आई। सुमन माँ ने जैसे ही ये खबर सुनी वो तो चौंक गई, लेकिन उनके साथ साथ रावी और ऋषिता दोनों के भी होश उड़ गए। शादी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है, ना कि कोई टाइम पास रिलेशनशिप जिसमें जितना मन चाहे रहेंगे उसके बाद में टाटा बाय बाय। अब कृष इतना आगे कैसे निकल गया कि उसने श्वेता से शादी करने का फैसला ले लिया है। अब ये प्यार व्यार का चक्कर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो आखिर माजरा क्या है? शादी की बात चल नहीं रही है, मैं चला रहा हूँ, पर आपको पता ही होगा कि सभी को पता था कि क्या होने वाला है, सबका फैसला सब मना ही करेंगे, और मुझे पता था, मैं अवेयर था इस चीज़ से, तो ड्रामा तो होना ही था, वो हो गया। अब श्वेता ने अपना दुखड़ा सुनाया कृष को। फिर क्या है, कहीं न कहीं कृष को ये लगा कि चीकू को लेकर अगर श्वेता चली गई तब क्या होगा, उसकी धरा भाभी तो एकदम से टूट जाएगी। अपनी धरा भाभी के लिए उसने फैसला लिया कि श्वेता से वो शादी करेगा। द थिंग इज, मेरे को मेरी धरा भाभी बहुत प्यारी है और मैं नहीं चाहता कि धरा भाभी से चीकू दूर, और धरा भाभी को चीकू प्यारा और मैं नहीं चाहता कि धरा भाभी से चीकू दूर जाए। तो इसके लिए मैं अपना बलिदान दे रहा हूँ, अपने आप को दान कर रहा हूँ श्वेता को। अब मानना पड़ेगा भाई, शिवा और देव, इन दोनों से तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया अपनी भाभी के लिए। अब कृष, जब धरा भाभी को ये पता चलेगा कि आप उसके लिए इतना बड़ा त्याग दे रही हैं ना, तब देखना ये दिलचस्प होगा कि आपकी भाभी क्या करती हैं। फिलहाल इस शादी के फैसले ने पूरे पंड्या परिवार को चौंका दिया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आज SBS ओरिजिनल्स में पूरी होगी बबली बाउंसर की तमन्ना। जी हाँ, हल्के में मत लीजिएगा, हमारी जो बबली बाउंसर है इनके अंदर ना बहुत ही छिपा हुआ टैलेंट है। एक्ट्रेस तो ये कमाल की है ही, लेकिन और भी कलाकारी में माहिर है। यकीन नहीं आता तो सुन लीजिए। वैसे बाउंसर नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक वेल बिल्ड स्टर्न लुकिंग इंसान की इमेज बन जाती है, और अब इसी इमेज को तोड़ने आ रही है बहुत ही क्यूट और बबली तमन्ना भाटिया, यानी कि हमारी बबली बाउंसर। यस। और साथ ही उनके फिल्म के डायरेक्टर मधुर भंडारकर। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का एबीपी न्यूज में। थैंक यू सो मच। ट्रेलर से तो काफी प्रॉमिसिंग लग रही है फिल्म जी। मैं आप लोग से जानना चाहूंगा कैसा रहा इस फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस? तमन्ना जी, आप बताइए सर। आप सच बताना मतलब मैं बताओ? हाँ, सच उनको बता दीजिए। आज हम जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं सच क्या है। नहीं, डेफिनेटली जो एबीपी के न्यूज के दर्शक जरूर जानना चाहिए कि बहुत ही मजा आया, और जिस तरह का किरदार था बबली का, बबली बाउंसर जो बनती है उसकी जो अनफोल्डिंग है बहुत ही अच्छी है, और तमन्ना के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि जिस तरह का किरदार उन्होंने निभाया इस पिक्चर में, और जिस तरह से ह्यूमर हो चाहे उसमें एक्शन हो, जिस तरह आपने ट्रेलर में देखा अलग अलग चीज़ है, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने निभाया। और हर कैरेक्टर इस पिक्चर में आपको जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं ऐसे कैरेक्टर को हम देख चुके हैं या मिल चुके हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्चुअली उसे सवाल बहुत सरल साउंड करता है, बट द फैक्ट रिमेन्स मेरे लिए पहले दिन से बहुत एक अनस्पोकन सा प्रेशर था, बिकॉज मधुर सर के साथ कोलैबोरेट करना मतलब मेरे लिए डेफिनेटली एक करियर हाई है।
क्योंकि इन्होंने आज तक जब भी किसी फीमेल एक्टर के साथ काम किया तो उनका करियर बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। तो मैं चाहती थी कि मैं हमेशा वो A+ स्टूडेंट रही हूँ, तो आई वांटेड माय डायरेक्टर टू बी हैप्पी with what I do, and I tried my best to do justice to his vision. तमन्ना, एक आपकी एक इमेज जो है ना, people admire you for your beauty, like you know, for your charm. जी. But this character is very different. They see like you know body builder. कैसा रिएक्शन था आपका जब मधुर सर ने आपको पहली बार स्क्रिप्ट ऑफर की? I think जो टॉम बॉयश कैरेक्टर्स होते हैं, जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग विमेन कैरेक्टर्स होते हैं, लोग समझते हैं कि उन्हें उसके इर्द गिर्द बहुत सारे क्लीशेज होते हैं। एंड आई थिंक आज तक हमने जब भी कोई टॉम बॉय देखा है फिल्मों में, फीचर फिल्म्स में, उसके या तो बाल छोटे होंगे या तो सम टिपिकलिटीज विल कम इनटू प्ले, या उसका बेस्ट फ्रेंड विल बी अ बॉय, आई डोंट नो, देयर सम टिपिकलिटीज दैट हैपेंस, जो आई थिंक इस फिल्म में सर ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। बिकॉज इस फिल्म में आप जो भी लाइक एक लड़की बहुत क्यूट भी है और बहुत मतलब वो जबड़ी भी है, किसी को उठा के उसको अगर उसको फेंकना पड़े तो वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगी। और ये सवाल मेरा मधुर सर आपसे रहेगा, दैट व्हाई तमन्ना? क्योंकि इनकी जो इमेज है ना, जैसे हमको इनको फिल्म्स में देखा है, इट्स लाइक काफी ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन इनका पर्सोना है। एक उस इमेज का मतलब मैं दादा हूँ एक्चुअली रियल लाइफ में। देखिए मेरे एज ए डायरेक्टर मुझे हमेशा है कि लोगों की इमेज तोड़ता ही हूँ मैं, बहुत से हमेशा रहा है। तो मेरे लिए वो चैलेंजिंग हो जाता है कि जिस तरह आपने बोला कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, उस तरह का उनका एक इमेज रही है, ग्लैमरस रही है वो। तो मैं चाह रहा था कि इस तरह का किरदार वो निभाए। और जब मैंने, जैसे मेरे राइटर ने उनको नरेट किया, तो मैं इमेजिन कर रहा था कि किस तरह से किरदार निभाएगी, क्योंकि एक फिल्म मेकर के पास वो पिक्चर के साथ जीता ज़्यादा है, डे नाइट जीता है उसके साथ, तो उसको मालूम है कि किस तरह का किरदार होना चाहिए। इनफैक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है वो, आई गेस रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिला, बहुत अच्छा। हमने 10 दिन में तो हमारा यूट्यूब में व्यूज 2 करोड़ 2.25 करोड़ के ऊपर हो गया है। एंड पीपल, इतने लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं कि पिक्चर दिखाओ, ट्रायल देखनी है। तो आई थिंक उससे पता चलता है कि एक अच्छा, एंड सॉन्ग्स आर वेरी गुड। करण मल्होत्रा एंड तनिष बागची ने जो म्यूज़िक दिया बहुत ही कमाल का, बेहतरीन दिया। दोनों गाने जब अब तक आए हैं बहुत ही अच्छी तरह से लोग उसको पसंद कर रहे हैं। आपकी प्रिपरेशंस कैसे रही इस कैरेक्टर को उस जाने में, लगी हो ना देसी गर्ल, वो एक हरियाणवी एक्सेंट, एक लहजा लाने में, क्योंकि बहुत रियल लग रहा है ये काफी ज्यादा। आप भी अगर एग्री करें, काफी करेक्ट भाई, मैं तो रियल फिल्में बनाता हूं। आपकी सर फिल्म है तो सवाल ही पैदा नहीं। स्पेशली आपके अंदर एक वो प्रेशर था कि मधुर सर की फिल्म है, क्योंकि हम सबको पता है मधुर सर की फिल्में प्रॉपर रियलिस्टिक होती है, कि आप उसमें थोड़ा भी लाइक यू नो ओवर द टॉप अंदाज नहीं जा सकते। जी बिल्कुल। तो उस कैरेक्टर में, और व्हाइल लाइक यू नो व्हाइल कीपिंग मधुर सर स्टैंडर्ड्स इनटू लाइक यू नो कंसीडरेशन, वो प्रिपरेशंस आपके लिए कैसी रही? आई थिंक फॉर्चुनेटली मुझे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उतना प्रेशर बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, ओनली बिकॉज मधुर सर खुद बहुत खुश मिजाज के इंसान हैं। एंड उन्होंने इतना प्यारा माहौल रखा सेट पे कि सब एक साथ बैठ के यू नो दे कैन हैव फन, दे कैन यू नो शॉट्स आर गोइंग ऑन, वर्क इज़ गोइंग ऑन, बट एक प्रेशर का एनवायरनमेंट नहीं रखा उन्होंने, इसीलिए शायद हमें उतना काम का प्रेशर महसूस नहीं हुआ। ऑल्दो आवर डेज वर वेरी वेरी लॉन्ग। फॉर मी प्रेप वॉज आई थिंक 1 महीना पहले या ऑलमोस्ट 2 महीने पहले शुरू हुआ था मेरे लिए, बिकॉज जो डायलेक्ट पकड़ना था हरियाणवी का, वो लाइक फॉर एग्जांपल मैं मुंबई से हूँ, लेकिन जब मैं साउथ में गई थी मुझे लगा कि तमिल तेलुगु सीखना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के दिल तक पहुँचने के लिए वो भाषा समझना, और भाषा ही नहीं उनका कल्चर भी समझना बहुत ज़रूरी है। एंड जब मैंने वहाँ पर तमिल तेलुगु सीखा, आई थिंक ऑडियंसेस भी मुझे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा कनेक्ट करने लगे। और मैं समझती हूँ कि हमारा कंट्री इतना डाइवर्स है, इतने डायलैक्ट्स हैं, कि जब आप कोई डायलेक्ट पकड़ के वो बोली बोलते हो तो वो एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है कि वो आप उनके अपने बन जाएंगे अगर आप सही तरीके से करेंगे उसे। सो आई फील लाइक मैंने वही करने की कोशिश की। काफ़ी वेट्स भी उठाते हुए नजर आई है। हाँ, लेकिन अच्छा मेहनत किया उन्होंने अपने, जैसे कि अब हमको थोड़ा सा वो चाहिए था शार्प, और उसने मेहनत किया वहाँ पे, और जो नज़र आ रहा है पिक्चर में। और मेरे ख्याल से
जस्टिफाई किया उसने कैरेक्टर को। 23 सितंबर डेफिनेटली डिज्नी प्लस हॉटस्टार, डेफिनेटली हम सब देखना प्लीज। बिल्कुल। फाइनली लीजिए, एक हो गए प्रीशा और रुद्र। आंखों पर यकीन नहीं आता ना, कानों पर भी यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन क्या वाकई में प्रीशा की याददाश्त वापस आ गई और ये दोनों एक हो गए? भैया, इतनी आसानी से देखने वालों की हसरतें पूरी हो जाए तो फिर बात ही क्या हो। जब मैंने कहा कि मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी तो उसने मेरे साथ रेप मैं हूं ना, मैं सब समझ। अरे मैं तुम लोगों की शादी करवाऊंगा। किसकी शादी? इसने राज पर रेप का इल्जाम लगाया। उसका बच्चा है, तू उसको कॉल करके ये टेस्ट कर। मैंने कब कहा ये टेस्ट के लिए? आज ये वीर बोल रहा है कि ये इसका बच्चा है। टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये बच्चा वीर का है, राज का नहीं। इस जगह तुम कैसे? मुझे लगा कि रुद्र का बहुत बड़ा नाम है, बहुत पैसे वाला, अपना नाम बचाने के लिए पैसे ऑफर करेगा। अगर तुम फंस गए, तुम जेल जाओगी और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा बच्चा भी जेल में रहेगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब देखिए रुद्र और प्रीशा कैसे एक हो गए हैं। कालिंदी ने राज पर ये आरोप लगाया है कि राज ने उसके साथ बलात्कार किया। अब पूरे मामले की जांच तो होनी चाहिए। फिर क्या, इसकी जांच करने के लिए रुद्र और प्रीशा ने एक चाल चली और देखिए सारी सच्चाई कैसे सामने आ गई। ये बच्चा वीर का है, राज का नहीं। इस जगह तुम कैसे? मुझे लगा कि रुद्र का बहुत बड़ा नाम है, बहुत पैसे वाला, अपना नाम बचाने के लिए पैसे ऑफर करेगा। अब अरमान का तो भंडाफोड़ होने ही वाला था, लेकिन कालिंदी ने अरमान का नाम अपनी जुबान पर नहीं लिया। अगर मैं रुद्र प्रेशर को बता देती तो अरमान उसके बाद मेरा क्या हाल करता वो किसी को भी नहीं पता, वो मुझे छोड़ता ही नहीं। तो इसलिए मैंने बताया ही नहीं, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर वो कुछ भी कर सकता मेरे बच्चे के साथ, इसलिए डर के मारे मैंने नहीं बताया। रुद्राक्ष अपने प्रोजेक्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा था। इतने में कालिंदी आई और उसने कहा कि बलात्कार हुआ है उसके साथ, और वो बलात्कार करने वाला कोई और नहीं बल्कि राज है। मेरा रेप करने की कोशिश नहीं की तुमने? मैं झूठ बोल रही हूँ। अच्छा, ये सब किसने किया है? हाँ, तुमने नहीं किया, बोलो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? ऐसा करना दूर, मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता हूँ। ये देखिए कालिंदी ने कैसे राज को फंसाया। खुद पहले उसे खींच के कमरे में ले आई और उसके बाद राज के नाखूनों से खुद को खरोच लिया। ये क्या हो रहा है? कौन है? ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब किसने किया है? अब पुलिस के पास सबूत भी है क्योंकि राज के नाखून से ब्लड और स्किन मिली है, जिसका डीएनए टेस्ट होगा और पता चलेगा कि वो कालिंदी का ही है। इसका मतलब बहुत मुश्किल है राज को बचाना। क्या पता चला? बुरी खबर, राज के नेल के नीचे से ब्लड और स्किन मिली। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे भेजा, लेकिन नेल से नीचे से ये मिलना इसके लिए अच्छी बात है। मुझ पर आरोप बहुत सारे लग गए हैं, तो अब मेरी फैमिली इसलिए यहाँ आई है। मेरे जो भाई है वो मुझसे बात करने आए हैं और मैं अब उन्हें बताऊंगा कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या है और मैं कैसे फ्रेम हुआ इस साजिश में। अब अरमान यही तो चाहता था, क्योंकि पीहू अरमान की बहन है जो राज से प्यार करती है। प्रीशा को तो अरमान ने पहले ही रुद्र से दूर कर दिया है, अब अपनी बहन की जिंदगी से राज को दूर कर रहा है। यानी कि ये अरमान तो बहुत लंबा खिलाड़ी निकला, लेकिन रुद्र भी अपने भाई राज को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। इतना तो हम रुद्र को जानते ही हैं। मेरी उम्मीद तो है कि रुद्र भाई या पीहू दोनों में से एक कोई बचा ले। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मनोरंजन की दुनिया है बड़ी कमाल की, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक।
प्राची और रणवीर का रिश्ता इतना मजबूत है ना कि इस रिश्ते को निभाने के लिए इन्हें तो एक साथ आना ही था। और जब मंच का नाम ही रिश्ता हो तो भला ये दोनों कैसे पीछे रहेंगे। जी हाँ, ये नज़ारा है जी रिश्ते अवार्ड का, जहाँ पर प्राची और रणवीर की परफॉर्मेंस देखकर उनके फैंस तो बहुत खुश होने वाले हैं। ये क्या परफॉर्मेंस है, इनकी लव स्टोरी पूरी की पूरी यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। प्यार वाली परफॉर्मेंस तो देखी आपने, अब जरा उससे हटकर ये परफॉर्मेंस देखिए जो शायद इस मंच पर पहली बार किया जा रहा है। नंबर 1 जोड़ी तो थिरकी ही मंच पर, लेकिन इसके अलावा इसी परिवार के बाकी सितारे भी थिरके। जरा एक नजर इस पर भी डालिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।